हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं प्रतिशत कुछ सवाल। तो आज हम चुनाव के सवाल सीखेंगे प्रतिशत के अंदर। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मंजिल ने कहा तेरे बस की बात नहीं, हमने भी आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आपको अपनी खामोशियों को जगाना है, आपको सीखना है। आपको सीखने के लिए हमारे चैनल पर आना है और प्रतिशत के सवाल हम करा रहे हैं। मैथ को बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है, जिसमें एसएससी सीजीएल से लेकर पटवार, ग्राम सेवक, ऐसे ही सबके अंदर जो भी सवाल आते हैं उनको हम करवा रहे हैं। आपको यहाँ से सवाल 101% पुट होंगे। तो आप लगातार सीखते रहिए हमारे साथ मैथ। तो आप शुरुआत करते हैं हम, जिसके अंदर हम राकेश यादव सर की बुक से सवाल कर रहे हैं। तो अब नो ट्रिक रटना है ना सूत्र रटना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। जो छोटे से एक लाइन के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट के अंदर सिखा रहा हूँ। तो आप पहले किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। तो वोट होता है 100%। तो 100 वोट 100% हो गए। अब इसका 20% अवैध घोषित हो गए, कितने बचे? 80 बचे। तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किए। जो जीतता है ना, उस प्रत्याशी ने इन वैध मतों का, वैध 80 है, इनका 70% मत प्राप्त किया, इनकी 70% इनका प्राप्त किया। तो 70% 7 8 56, यानी यहाँ पर कितने हो गए? 56 हो गए। 70% 80 का 70% 56 होते हैं। तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए? 80 में से 56 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 24। ये हारने वाले ने प्राप्त किए। जब अब 24 ही बचेंगे। अब इनका अंतर कितना होगा? 6 में से 4 गए, कितना? 2, और 5 में 2 गए, 32 का अंतर। हमारे हिसाब से इनका अंतर 32 है। और वो बोल रहा 32 से नहीं जीता, 9600 जीता है। वो बोल रहा 32 से नहीं, 9600 से जीता है। तो अब 32 का 9600 में भाग देंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 300। तो हमारे को पूछा कुल पंजीकृत मतदाता। तो 100 को जब 300 से गुणा करेंगे तो कुल पंजीकृत मतदाता आ जाएंगे, जो होंगे 30,000। इसी तरह आप वैध मतों को ज्ञात करना है, तो हम 80 को 300 से गुणा करेंगे तो 24,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे किया एक बार और बता देता हूँ कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 100 वोट थे, 100 में से 20 अवैध घोषित हो गए। तो वैध मत कितने बचे? 80 में से वैध मतों का 70% है जो जीतने वाले ने प्राप्त किया है। तो 80 का 70% 56 होता है। तो 56 इसने ज्ञात किए, तो बाकी बचे वो हारने वाले ने 24 वोट प्राप्त किए, 56 इसने। इन दोनों का अंतर है तो 32 का। ये बोल रहा 32 वोटों से नहीं जीता है, वो 9600 जीता है। तो 32 बराबर 9600, तो 1 बराबर 300। तो अब 1 की वैल्यू 300 आ गई। तो अब हमें पता है 100 की वैल्यू, यानी वैध मत कुल 100 है। तो हमारे हिसाब से तो 100 को 300 से गुणा किया 30,000। इसी तरह 80 को वैध मतों में याद करने के लिए 300 से गुणा किया तो 24,000। ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है? आपको बस सीखना है। मैं सिर्फ आराम से सिखा रहा हूँ, आपको बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ। इससे बेसिक क्या हो सकता है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला। 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला। 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले। 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने 60% वोट अवैध घोषित हो गए। तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का, यहाँ पर सवाल पढ़ने में ध्यान रखना, वैध मतों का, वैध
मतों का 60% प्राप्त करता है, 60% वोट प्राप्त करता है, प्राप्त करता है तथा करता है तथा 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 5600 वोटों से जीतता है, 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 जीतता है। तो पंजीकृत मतदाता ज्ञात करो। तो कुल पंजीकृत मतदाता ज्ञात करो, मतदाता ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो अब इस सवाल को कैसे करना है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो 2 उम्मीदवार 20% वोट अवैध वोट नहीं डाला, 20% वोट नहीं डाला, तो वोट कितने थे? 100 में से 20 ने नहीं डाले, तो वोट कितने ने डाले? 80 ने। अब 80 में से 12.5% अवैध घोषित हो गए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो 12.5% बराबर 1/8। अब ये बोल रहा है कि इतने अवैध घोषित हो गए, तो 8 बराबर 80, तो ये 1 वोट अवैध घोषित हुआ, ये 8 बराबर 80, तो 1 बराबर 10, तो 80 में से 10 वोट अवैध घोषित हो गए, तो कितने बचे? 70। अब 70 का 60% वोट प्राप्त किया है किसने? जीतने वाले ने। 70 का 60% जीतने वाले ने प्राप्त किया है, तो 70 का 60% 42 होंगे, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए? 28। अब हमारे हिसाब से 28 है, जब इनका अंतर देखेंगे तो कितने का होगा? 14 का। तो आ रहा कितने से? 14 से। हमारे हिसाब 14 से, वो 14 से नहीं 56 से आ रहा है, वो बोल रहा है 5600 से। तो 14 चौक 56 यानी 1 बराबर 400, 1 बराबर 400। तो कुल मत याद करना है, तो 100 गुणा 400 बराबर 40,000। कुल मत कितना है? 40,000। अब इसको कैसे किया एक बार और बता देता हूँ मैं, कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, तो 100 में से 20 नहीं डाले कितने ने? 80 ने वोट डाले, तो अब 80 आ गई। 80 में से 12.5% अवैध घोषित हो गए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो 8 बराबर 80, तो 1 बराबर 10, यानी 12.5% 10 अवैध घोषित हो गए। 80 में से 10 निकाले तो 70। अब 70 है जो वैध है, वैध मतों का 60% जीतने वाले ने प्राप्त किया, तो 70 का 60% यानी 42, तो हारने वाले ने 70 में से 42 निकाले 28। अब इनका अंतर देखा तो कितने का हुआ? 14 का। 14 बराबर 5600, तो 1 बराबर 400, तो 400 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40,000। अब इसको हम एक लाइन में कैसे करेंगे? जैसे x मान लिया कुल मतदाता, तो x का 20% अवैध घोषित हो गए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। आपको फ्रैक्शन वैल्यू समझना है तो पहले वीडियो में जा सकते हो। 1/5 यानी 5 में से 1 अवैध घोषित हो गया, तो कितने बचे? 4 गुणा। अब 12.5% अवैध घोषित हो गए, 12.5% 20% वोट नहीं डाले, 12.5% अवैध घोषित हो गए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि 8 में से 1 ने नहीं डाले, तो कितने बचे? 7। अब जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया, तो हारने वाले ने कितने किया? 40। जीतने वाले ने 60 किया, तो हारने वाले ने 40। अंतर कितने का? 20 का। तो 20 का अंतर होता है 1/5 फ्रैक्शन होगी, तो बराबर कितना हो गया? 5600। अब जब इस सवाल को हम करेंगे तो डायरेक्ट हाँ चौक 28 का जब भाग देंगे उसके अंदर बराबर में है तो 5600, यानी 2 बार जाएगा, 28 2 56। अब 8 × 5 40, 40 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 2000, 2000 का 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 200 का 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 40,000। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं, जिसका अंदर हम अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल अब तो दोस्तों ये सवाल क्या है? किस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले, तो कितने ने डाले? 10% मतदाता ने। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 100 वोट थे, 100 में 10% नहीं डाले तो 90 ने डाले।
अब ये बोल रहा है 11/9% वोट है जो अवैध घोषित हो गए। तो 11/9 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। ठीक है, तो अब 9 बराबर कितने हो गए 90। तो 90 में से एक वोट अवैध घोषित हुआ, 90 में से 10 गए तो कितने हुए 80। क्योंकि 9 बराबर 90 है तो 1 बराबर 10, यानी 1 बराबर 10, तो 90 में से 10 अवैध घोषित हो गई 80 का ये बोला 75% प्राप्त किए। तो 80 का 75% कितना होगा 75% 80 का 60 होगा। तो पीछे कितने बचे 20, अंतर कितने का 40 का। तो हमारे साहब 40 वोटों जीता, वो बोल रहा है 40 नहीं 2000 वोटों से जीता। तो 40 का यहाँ पर भाग देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 50। 1 बराबर 50, तो कुल पंजीकृत मतदाता कितने हुए 50 का गुणा करेंगे हम 100 से तो कितना आ जाएंगे 5000। तो हमारा आंसर हुआ 5000। अब कैसे किया कि 100 वोट थे कुल, 100 में से 10 अवैध घोषित हो गए, यानी बीच में बचे 90 में से मतलब 10 ने वोट नहीं डाले तो 90 में से 11 से 1/9% अवैध घोषित हो गए। 11 से 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। 9 बराबर 90, एक अवैध घोषित हो गए, 1 बराबर कितना हो गया 10, तो 80। 90 में से 10 गए, कितने बचे 80 में 75% इसने प्राप्त कर लिया तो 60, तो पीछे बचे 20 हारने वाले ने, दोनों का अंतर 40 बराबर 2000 है तो 1 बराबर 50। अब इसको एक लाइन में कैसे करना है, जैसे x गुणा 10% वोट नहीं डाले तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 में से 1 ने नहीं डाले तो कितना डाले 9 ने, गुणा 11 से 1/9 अवैध घोषित हो गए, यानी कि 9 है और उनमें से 1 अवैध घोषित हो गया तो कितना बचा 8। अब इसी तरह जीतने वाले ने 75% प्राप्त किया तो हारने वाले ने 25%, अंतर कितने का 50 का। 50% फ्रैक्शन वैल्यू तो होती है 1/2 और बराबर हो गए 2000। अब इस 9 से ये 9 चले गए, इस 2 से ये 4 चले गए, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 5 20, 500 को 10 से गुणा करेंगे तो x बराबर 5000। ये एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम इसी तरह अगला सवाल लेते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से, आप इससे आसान क्या हो सकता है आपको भी पता है। तो हम अगला सवाल लेते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है। तो अब यह अगला सवाल आ गया, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला तथा 10% अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया तो 7290 वोटों से जीतता है। तो मतदाता ज्ञात करो, कुल मतदाता। तो कुल मतदाता हमने माना x का। अब 10% अवैध घोषित हो गए तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 में से 1 अवैध घोषित हो गए तो कितने बचे 9, तो 9 ये 10 तो है, 10 में से 1 अवैध घोषित हो गए 9। अब 10% ने वोट नहीं डाले और 10 अवैध, तो 10 और ऊपर 9 गुणा 70% प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया। तो 70 जीतने वाले ने प्राप्त किया तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किया 30, अंतर कितने का 40 का। 40 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। आपको यदि फ्रैक्शन वैल्यू का सवाल देखना है तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल रहा है मैं आपको देखना पहले और दूसरी वीडियो बताया हुआ है, जहाँ आप आसान तरीके से सीख सकते हो। ये 15वीं वीडियो आज। तो अब इनके बराबर कितने वोट प्राप्त हुए 7290। अब ये एक लाइन में सवाल हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन का बचा है, तो कैलकुलेशन के लिए क्या करना आपको 81 का जब इसके अंदर भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, या आप 9 का दे देना पहले तो 81 आएंगे, 81 में 9 का देंगे 9 बार जाएगा। अब यहाँ बचे हैं 90, ये कट गए 90 के अंदर 2 का भाग देंगे तो बचेंगे 45, तो वहाँ बचे 45 और यहाँ पर ये भाग में जो वहाँ गुणा में चले जाएंगे तो 10 का 10 से गुणा करेंगे कितना हो गए 100 का 5 से गुणा करेंगे 500, तो x बराबर 45 गुणा 500। अब x बराबर 0 का 0, 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, असल के 2 5 20 और 2 22, यानी आंसर कितना आया 22,500। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आज हम इतने सवाल करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और इसके अंदर कोई कमी हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपको थोड़ा सुधार करके ज़रूर सिखा सकें। और हमारे साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहे। थैंक यू दोस्तों।